सैट में पहला काम आपको एसएसटी करना है। पूछें क्यों? हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम तो मैथ्स लगाएंगे। कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, सब बेवकूफ़ी है। पेपर आपका छूट जाएगा, मुंह बना के आ जाएंगे, रोएंगे घर में बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनटीएससी क्या एग्ज़ाम है और इसकी लिए प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी में देखिए बेसिकली आपके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मैथ सेक्शन, दूसरा होता है सैट सेक्शन। मैथ सेक्शन में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और सैट सेक्शन आपको कंप्राइज करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एसएसटी। एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस। तो चलिए पहले मैथ के बारे में बात करते हैं। मैट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अगर आप स्टेज 1 में हो और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से आपको कम से कम इसमें 90 अबव तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी एसएसटी या फिर और बायो थोड़ा आपका वीक है तो आपको 95 प्लस तो होना ही चाहिए, तभी आप जान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा स्टेज 1 में। क्योंकि इस साल आपका एनटीएससी स्टेज 1 का जो जनरल का कट ऑफ था वो 169 था आउट ऑफ 200। लेकिन आप मान के चलिए कट ऑफ रहने से कुछ नहीं होगा, ये फ्लक्चुएट। तो आपको तैयारी करके चलनी है कि मैट में आपको 95 के प्लस रहना है या 90 प्लस रहना है। 95 प्लस है तो एकदम परफेक्ट है, आपको गारंटीड सिलेक्शन होना है। और सैट में आपको आप जैसा चाहें, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मान के चलिए अगर आप 80 to 85 प्लस है तो आपका 110% सिलेक्शन गारंटी है, आपको कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले मैट से स्टार्ट करते हैं। तो मैट में जैसा कि पूरा गेम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी, ये आपको क्वेश्चन सही करने हैं। जब आपको 95 पहुंचना है, मान लीजिए देखिए एरर रेट कितना, जहाँ पे आपको एरर रेट अपना मिनिमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ अगर 5 क्वेश्चन से आपने ज़्यादा गलत किया तो आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। ये कैसे होगा? पहले मुझे भी लगता था कैसे इसको कम किया जाए, लेकिन बाद में फिर जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, अलग अलग बुक्स लगाए, ज़्यादा क्वेश्चन लगाए, तो मुझे समझ में आया कि 95 टच करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए बस आपको दो चीज़ें चाहिए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी चाहिए आपको कि जो आपने हिट किया आंसर ऑप्शन जो आपने हिट किया वो सही है, और दूसरा स्पीड। ये दोनों आएंगे कैसे? वही प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस ऐसे नहीं कुछ भी आपने उठा के लगे लगाने, कुछ नहीं, पूरी इसकी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस होगी। अब तो आपके पास टाइम कम बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जा सकती है। आप के पास अगर कोई बुक नहीं है या फिर अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की, हालांकि कोचिंग में अगर आप जाते तो आपको मटेरियल दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको मैं एक बुक बताता हूँ, आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और आर एस अग्रवाल की क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इन दोनों बुक्स को अगर आपने 50% लगा लिया ना तो जान जाइए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए लगाना कैसे है। मान लीजिए आज आपका मन किया कि हम बैठेंगे आज सीरीज से क्वेश्चन लगाएंगे। सीरीज इंसर्ट द बेसिक कैरेक्टर, जो आपको अच्छा लगे। मुझे सीरीज, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, मैं सीरीज लगाऊंगा, ठीक है। पहले तो आपको अपने चेयर टेबल पे बैठ के अपनी कॉपी में टाइम करके क्वेश्चन लगाना है। अब मान लीजिए अगर आप बिगिनर हैं अगर, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1.5 to 2 मिनट पर क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपने कि 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तो आपका टास्क होना चाहिए कि मुझे 15 से 20 मिनट्स के बीच में हर हाल पूरा कर लेना, आपको पूरा करना है। सारे क्वेश्चन का मतलब नहीं। यस। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तो उसको आपको 15 या 20 मिनट्स में कर लेना है। अब जैसे कि देखिए, मान लीजिए करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, पहला क्वेश्चन आपने उठाया, क्वेश्चन आपको रीड करना है। और रीड करते करते ये नहीं कि हम पहले रीड करेंगे समझेंगे फिर साइड में गिवन, ये ऐसा कुछ नहीं। रीड करिए जो आपको समझ में आए, मतलब जैसे कि आप रीड कर रहे हैं ऐसे उधर रीड कर रहे हैं, ऐसे लिखते जाइए, अच्छा ये डेटा दिया है, ऐसे आप जो डेटा दिया उसको रीड करते करते अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। 10 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन रीड कर लेना है, ठीक। और बाकी 5 सेकंड जो है 15 सेकंड में आपको रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन उतार लेनी है। इतना आपने कर लिया तो आपका टाइम बच जाएगा, आप सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो आप पहले उसको देखिए, क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में रीड करके अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद उस पर आप समझिए कि आपसे हो पाएगा 1 या 1.5 मिनट में 2 मिनट्स में कि नहीं। अगर आपसे हो जाता है, लग रहा है हाँ कर लेंगे, तब उस पर तुरंत हिट मारिए। हिट आपने जैसे ही मारा, उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट आपने लिया, अगर आपसे नहीं बना उसको तुरंत छोड़ दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा लास्ट तक लाया, नहीं बना तुरंत छोड़ दीजिए, फिर से जाना। अगर आपने फिर से उस पर गए और फिर से चेक करने बैठे तो इस गेम में सुसाइडल है, क्योंकि वो आपका टाइम खाएगा। वो अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि यार मैंने सॉल्व किया, कैसे नहीं आ रहा है आंसर, उसको तो मैं लेके आऊँगा। जिसके अंदर ये वाला एटीट्यूड डेवलप हुआ कि मेरे अंदर ये वाला, मुझसे वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, तुरंत हो गया गेम से बाहर सीधे। तो आपको देखिए करना क्या है। आपने पहला क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, हो गया, टिक लगा दी, आगे बढ़ गए। सेकंड क्वेश्चन पे आया, आप कह रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ दिया, तुरंत बाद में करेंगे। थर्ड आपसे बन गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ नहीं बना, एट्थ बन गया, नाइन्थ बन गया। फिर आपने टाइम देखा, अरे अभी तो 10 मिनट ही बीते हैं, मेरे पास अभी 5 से 7 मिनट और बचे हैं। फिर उन पर अटैम्प्ट मारिए जो आपके बचे हुए हैं। फिर आपने उस पर अटैम्प्ट मारा जो आपको मान लीजिए थर्ड छूटा था, थर्ड आपने अटैम्प्ट मारा, थर्ड आपका हो गया। फिर उसके बाद आपने आ गया 6 7 आपका छूटा था, 6 आपने अटैम्प्ट मारा, हो गया, 7th नहीं हुआ।
और मान लीजिए आपने फिर एक सेकंड आपने राउंड लगाया, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन तो बचे रह गए और टाइम बचा आपके पास 1 मिनट। तो उस 1 मिनट में जो 2 आपको सबसे लगे कि ये वाला हो जाएगा, उस पर आप पूरी ताकत से अटेम्प्ट मारिए। नहीं होता है कोई बात नहीं, आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं टाइम में, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है इसमें, सही क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ जो सॉल्व करेगा वही गेम में आके जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 10 क्वेश्चन कीजिए। बिगिनर हैं तो आप मान के चलिए 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, 15 to 20 मिनट्स आप सेट कर लीजिए टाइमर। चेयर टेबल पे बैठिए, कॉपी में उसको क्वेश्चन देखते हुए उतारिए। 15 सेकंड्स के अंदर अपने आप जान जाइए कि होगा कि नहीं होगा। होगा तो आप 10 सेकंड के बाद आप उसको अटेम्प्ट करना मार दीजिए, नहीं होगा तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाइए। फिर मान लीजिए आपसे लगा कि हो जाएगा लेकिन आपने सॉल्व किया और नहीं हुआ, तो फिर तुरंत आगे बढ़िए। तब तो बिल्कुल मत देर करिए कि अब मुझे इसको फिर से चेक करना है। ठीक है, अब आप समझते हैं। आपको जो मैं बुक बताया RS अग्रवाल, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स के 500, 550, 600 क्वेश्चन हैं। बहुत क्वेश्चन लगाने के लिए, इतनी मोटी बुक है वो, 750 रुपीज़ की आती है, आप उसको ले लीजिए। बहुत क्वेश्चन है उसमें, आराम से लगाइए, कभी नहीं खत्म हुए क्वेश्चन है, वो कमी नहीं होगी उसमें, आप आराम से उसको लगाइए। अब चलिए, ये था मैथ का पार्ट। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज अभी आप पहले 10 क्वेश्चन से करिए, 10 क्वेश्चन 1.5 मिनट, फिर कुछ दिन बाद 20 क्वेश्चन 1.5 मिनट, फिर एक आध हफ्ते बाद आप आ जाइएगा 50 क्वेश्चन 1 मिनट। अब 1 महीने के बाद आपको 1 मिनट अपना टारगेट सेट करना, नहीं होता कोई बात नहीं, 1.25 होता कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको 1 मिनट पे लाना है। चलिए, अब जब आपके मान लीजिए 2 महीने बीत गए, अब आप लाइए उसको सीधे सीधे 100 क्वेश्चन और 2 आवर्स सेट करिए टाइम, और पूरा एकदम एक बार बैठ के लीजिए। 2 घंटे तक हिलिएगा नहीं, 100 क्वेश्चन पूरे लगाइए। उसके बाद जो करना है करिए, करना क्या उसके बाद तो आप उसको मिलाएंगे और मिलाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपने मॉक अपना पहला दिया, उसमें 100 में से अगर आप मान लीजिए 75 प्लस हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए। और NTSC स्टेट 1 का पेपर वैसे ही बहुत आसान आता है, देखिएगा जाके। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन वो ईजी आता है। तो चलिए, ये आप समझ गए। अब बारी आती है सैट पे। सैट में आपके जैसे कि मैंने बताया था, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, बायो होता है और SST होता है। पहले चलते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी NCERT से जो थ्योरी होता है। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, वो कहाँ सॉल्व किया जाए, तो आप एस चांद की बुक ले लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस आपको मैथ भी लेने हैं, लेकिन आप सैट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और उनको बनाइए आराम से। पहले NCERT से आप थ्योरी पढ़ेंगे फिजिक्स की, फिर एस चांद से आप क्वेश्चन लगाएंगे, और थर्ड आप प्रीवियस ईयर बनाइए। बहुत सफिशिएंट है, 2011 से लेकर के आप 20 तक बना लीजिए स्टेज 1 के, बहुत सफिशिएंट है, आराम से निकल जाएगा। चलिए, अब बारी आती है केमिस्ट्री की। दूसरा, केमिस्ट्री में भी आपको ये करना है, पहले आप अच्छे से NCERT पढ़ लीजिए। थोड़ा उसमें एक आध क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 2 क्वेश्चन की आप 11वीं की केमिस्ट्री बैठ के नहीं पढ़ेंगे। NCERT लगाइए, अपनी स्टेट बोर्ड की जो बुक है फिर वो लगाइए, कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक लगा लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बारी आती है बायो में। बायो में आपको NCERT उतनी हेल्प नहीं करेगी। बायो का आपको जनरलाइज सिलेबस निकालना पड़ेगा, और फिर आपको उसके लिए अच्छे से देखिए। बायो में जो होता है ना, आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ये जो डिजीज है ये किस ऑर्गेनिज्म से कॉज करती है, या फिर इस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, ये NCERT में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको NCERT में नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे किया जाए, उसके लिए मैं हूँ। चलिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स कैसे की जाए, मैथ्स के लिए आप जान लीजिए NCERT। तो आप अगर आपको बेसिक मतलब आपको चलना है, बेसिक से चलना है, शुरू से आपको चलना है, तो आप NCERT पहले लगा लीजिए। उसके बाद आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप RS अग्रवाल लगाइए या तो आप RD शर्मा लगाइए। बहुत लोग RS अग्रवाल कहते हैं, लेकिन RD शर्मा लगाइए, उसमें आपको हाई लेवल के थोड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा वो हाई लेवल के होते हैं, हार्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और वैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 में आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती है, वो आते हैं। और इसको आप लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बना लेंगे, और इसके बाद भी थोड़ी सी अगर कमी रह जाएगी, तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको जो नोट्स दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा आराम से। चलिए, मैथ्स हो गया। अब आता है सबसे कठिन पार्ट, सोशल साइंस। ये कैसे किया जाए। देखिए, सोशल साइंस जो आप सोचेंगे अरे इसमें क्या है, सोशल साइंस है, मैं अपने 10th बोर्ड की NCERT पढ़ के जाऊंगा, टिक लगा दूंगा, सब आ जाएगा। जी नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। ये आपको स्टेज 2 में हेल्प करेगा। अब जान रहे हैं, स्टेज 1 की जो SST होती है, जनरल अवेयरनेस पे आती है। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को, मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, आप सोचिएगा उसका आंसर, मुझे कमेंट्स बताइएगा, लेकिन चीटिंग मत करिएगा। मैं आपसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रेरीज जो है, ग्रासलैंड्स, वो कहाँ है, प्रेरीज कहाँ, ये क्वेश्चन हो गया। और कलंदर टाइटल किसको दिया जाता है, कलंदर, ये कलंदर मैं बता देता हूँ, बाबर को कहा जाता है। और ये जो आपके प्रेरीज हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे NCERT में, नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे ये आप कहाँ से पढ़ा जाए, आप याद करिए, ये जो डिटेल हैं ये आपको मिलेंगे आपकी 6th 7th 8th
यहाँ और बिलो क्लासेस, वन में तो एसएसटी होता नहीं, 2 3 4 5 6 7 8, इनमें आपने जितना एसएसटी, जितना जीके पढ़ा है, जीके जनरल नॉलेज, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। जहाँ से आपको मिले कि आपको सुना कि अच्छा कलंदर बाबा को कहा जाता है, आपने उसको अपने दिमाग में फीड कर लिया, ठीक ठीक ये कभी मेरे काम आएगा। ये मेरी आदत हमेशा से रही, कहीं से मुझे कोई भी जीके का चीज़ मिलता है पॉइंट, मैं उसको अपने दिमाग में रख लेता हूँ, हाँ ये मैं समझ गया हूँ, कभी भी मेरे काम आ सकता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे अब तो मैं 2 3 4 5 6 7 8 की एसएसटी की बुक थोड़ा ना खरीदूंगा, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, एसएसटी इतना भी जनरल नहीं आता, रहेगा वही हिस्ट्री, वही सिविक्स, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमिक्स, या एक थोड़ा अपनी एनसीईआरटी जो 10th की है उससे बाहर रहेगा, लेकिन कई बार उससे भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, एकदम रामबाण बुक है, आपने अगर उसको पढ़ लिया अच्छे से तो आपका एसएसटी में कोई नहीं रुक सकता है। वो बुक है ल्यूसेंट्स की जनरल नॉलेज। इतनी पतली सी बुक आती है, थोड़ी सी इतनी इतनी लंबी होती है, ल्यूसेंट्स की जनरल नॉलेज, येलो येलो कलर में आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में आप चाहेंगे इंग्लिश में ले लीजिएगा, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में ले लीजिएगा। ल्यूसेंट्स की बुक अगर आपने पढ़ ली, पढ़ी मतलब अच्छे से, ऐसे नहीं कि रीडिंग कर लिए, नॉवल कहानी पढ़ ली हो गया काम, ऐसे नहीं। तो आपने बुक को खोला अच्छे से, पहला मान लीजिए उसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मान लीजिए प्री हिस्टोरिक टाइम से, उसको आप जान लीजिए, शुरू आप करिएगा फार्मर्स हर्डर्स, यही था पैलेलिथिक नियोलिथिक, थोड़ा जान लीजिएगा। इंडस वैली से मेन आपको स्टार्ट करना है, एंशियंट सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना है। पहला आपने उसको बुक खोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डेट दिया, आपने उसको पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। जो आपने एक मान लीजिए इसमें पॉइंट वाइज इतना, मान लीजिए आपको पैराग्राफ दिया हुआ है पॉइंट वाइज बना के इतना सा, उसके बारे में आपने पढ़ा, ऊपर पेज में खाली जगह रहती है, उसको समराइज करके वहीं एकदम ऊपर लिख दीजिए, या आप पूरी उस पेज को समराइज करके जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे याद करने लायक उसको वहाँ ऊपर लिख दीजिए। जैसे कि आप पेज खोलेंगे सबसे ऊपर नजर आके वहाँ पढ़ेगी, 3 बार आप बस उसको पढ़ लीजिए, मन लगा कि आपको याद हो जाएगा। वो 3 बार आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, एक हफ्ते बाद फिर से उसको आप देख लीजिए ऐसे ही, एक दो बार, एक हफ्ते बाद आप फिर उसको 2 3 दिन तक पढ़ लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद आप उसको पढ़ लीजिए वही चीज़, तो आपको पूरी तरह से आ जाएगा, कोई नहीं भूलवा सकता है। 3 बार आपको ऐसे रिवाइज करना है, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद। ऐसे ही आप पेज बाय पेज आप पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए, उसको समझिए, रटने कोई जरूरत नहीं है, बस आप समझिए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है, मान लीजिए मैंने ऐसे पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो में है, ठीक, हमने उसको समझ लिया, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में है, ठीक है, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, उसको रटने की जरूरत नहीं है, ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो में, अच्छा अच्छा, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में समझ लीजिए, ठीक है, या आप बता दीजिए किसी को, ये जानते हो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में है। अगर आपने ऐसा किसी को बता दिया, पक्का कि परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा वो। ऐसे ही कई दोस्त थे, वो आते थे मुझे कहते थे कि ये इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और मुझे याद हो गया सही में। मैं शाम में कहता हूँ कि मुझे क्या पता, हाँ उसने मुझे ये याद दिलाया था कि ये हाँ होता है, तो बस मुझे याद हो गया। अब इससे आपस में डिस्कशन करने में बहुत फायदा होता है। किसी अपने साथी को पकड़ लीजिए, टाइम करिए, इतने देर में मैं इतने मैथ क्वेश्चन लगाऊंगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं तुझसे एसएसटी पूछूंगा, तू मेरे से पूछेगा, देखते हैं कौन कितना बता पाता है, और जो कम बता पाता है तो बाकी लोग और डिस्कस करके और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये आप ल्यूसेंट ऐसे कंटिन्यू पढ़ते जाइए, जितना उसमें इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। साइंस का सेक्शन छोड़ दीजिएगा, कंप्यूटर का सेक्शन छोड़ दीजिएगा, और मिसलेनियस होता है, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, अवार्ड्स, ये सब एकदम पीछे दिख रहा था। बस आप एक तरह से ल्यूसेंट आप पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। यही एसएसटी का तरीका होता है, ठीक। और अब आप मैं पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर बता देता हूँ। आपको पेपर मिलेगा, 4 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे मैट के, 2 घंटे सेट के। तो सबसे पहला काम करना, जैसे ही पेपर मिलेगा अपना ओमार शीट सब भरिए, नाम वाम लिखिए, जैसे ही पेपर मिले तुरंत मैट पे कूद जाइए, फ्रेश माइंड रहेगा। और मैट में भी सीरीज या फिर इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, इसमें बहुत दिमाग लगता है, 1 7 ये नंबर 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 फिर डैश, अब फिल करो, इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच पाए तो खत्म। तो पहले आपको वही करना है, सीधे मारिए उस पर हिट, ना हो छोड़ते जाइए, ना हो छोड़ते जाइए, सीधे एकदम 1 से चलिए, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, नहीं बना बना कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चले जाइए, रुकना नहीं है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैथ का 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है पूरी तरह से, सॉल्व भले आपका 80 या फिर 75 हुआ हो, कोई बात नहीं, सीधे आगे बढ़िए। फिर आगे आप सीधे एसएसटी पे, सैट में पहला काम आपको एसएसटी करना है। पूछें क्यों, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट, हम तो मैथ्स लगाएंगे, कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, सब बेवकूफ़ी है, पेपर आपका छूट जाएगा, मुंह बना के आ जाएंगे, रोइंग घर में बैठ के। हाँ, तो पहले आपको करना है एसएसटी। एसएसटी में अब आप सोचिए, मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि ग्रेट बात कहाँ है, तब मैंने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो में। अब आप इसमें सोचेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छा ग्रेट बात प्लस मोहनजोदाड़ो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, कुछ नहीं, सीधे आपको याद है ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो, एबीसीडी खट से टिक लगा के आगे बढ़े। कितना लगा सेकंड, मान लीजिए आप स्लो रीडर है, 10 सेकंड रीड करने में, 5 सेकंड होने, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। यही अगर मैथ्स में आपको सिमिलर ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन देते, प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ करने के देते, एरिया का, तो कम से कम आप उसमें 1 से 2 मिनट लगाएंगे, चाहे कितने भी तेज हो, 1 मिनट तो लगेगा ही।
और आपका देखिए इधर 15 सेकंड में काम हुआ जा रहा है, तो आप पहले टाइम बचाएंगे, पहले जब टाइम है किल करने लगेंगे, और बाद में फिर अगर आप थक वक के आएंगे एसएसटी पे तो आपको याद नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मैथ लगाना है, फिर हमको सीधे जंप करना है एसएसटी पे, फिर जंप करना है बायो पे, उसमें भी यही चीज़ आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, टाइम बचेगा। फिर जंप करना है केमिस्ट्री पे, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्विंग आने लगता है, लेकिन अभी मेमोरी बेस्ड ज़्यादा रहता है। फिर आना है फिजिक्स पे, जहाँ 50% सॉल्विंग 50% समझने वाला, और लास्ट में आना है मैथ्स पे। मैथ्स मान लीजिए आपका छूट गया तो कोई बात नहीं है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 180 इधर हैं, 180 में से 180 आपके मतलब 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है आपका, 200 में से अगर आपके 180 मार्क्स भी हैं, और उसमें से मान लीजिए कि आपके 180 में से आपके 160 भी सही हैं, और मैथ्स में अगर आप ऐसे थोड़ा पूरा छोड़ देंगे, कुछ तो आप करके आएंगे ना मैथ्स में, तो आपका कट ऑफ इंश्योर करने के लिए बहुत मार्क्स, चिंता मत करिए। मैथ्स में इतना भी कठिन पेपर नहीं आता कि आपको पूरा मैथ्स छोड़ना पड़ जाए। तो फिर से बताता हूँ, मैथ, एसएसटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक, ये रहेगा आपका ऑर्डर। तो आज मैं आपको मैंने पूरी जानकारी दी कि एनटीएससी के एग्जाम का होता कैसे, पैटर्न क्या है पेपर का, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या आपको बुक्स लेनी है। तो अब ये थी मेरी एनटीएससी के वीडियोस की पहली वीडियो सीरीज की। अब हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक प्रोसीड करेंगे। तो मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक आप थोड़ा बुक्स का अपने रीडिंग वूडिंग करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा आप भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पूरा वीडियो आएंगे इस पर। चलिए अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।